यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की फूटी किस्मत चमक जाएगी। बस माताएं बहनें केवल और केवल छोटा सा यह काम कर दें जब भी उनका पति, उनका भाई, उनका बेटा बाहर जा रहा हो, और मैं कहता हूं कि विजय हमेशा उनके कदम चूमेगी, सफलता हमेशा उनकी कदम चूमेगी और परिवार में धन लक्ष्मी का बरसात होगा। निर्धनता 7 जन्मों तक नहीं आएगी, क्योंकि रामायण में लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इसलिए इस उपाय को करने से आपके घर में सुमति बनेगी। इस उपाय को करने से आपके घर में धन लक्ष्मी और नाना प्रकार की संपत्तियों का आगमन होगा। यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएं, बहुत सारी माताएं बहनें यह कहेंगी कि केवल माताएं बहनें ही उपाय करें, पतियों के लिए, भाइयों के लिए वो नहीं कर सकते, वो सम्मान नहीं कर सकते। बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए मैंने पहला श्लोक बोला, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 56 में यह दिया गया है कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। ये मान्यता है कि अगर महिला, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, तो अगर आप यज्ञ हवन याजन कर रहे हैं तो आपको उतना फल भी नहीं प्राप्त होता। इसीलिए महिला का हमेशा बराबरी का दर्जा रहा है। और पहला नंबर सीता राम, राधे कृष्ण। पहले राधा आती हैं तब कृष्ण आते हैं, पहले सीता आती हैं तब राम आते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे इस संसार में क्या पुरातन समय में भी माताओं का स्थान, माताओं बहनों का स्थान बहुत ही उच्च स्थान था। क्योंकि आज भी और उस समय भी माता ही प्रथम पाठशाला होती थी, जो बच्चे को चलना सिखाना, पालन पोषण करके प्रथम नर्सरी की तरह वह तैयार करती थी, जो छत्रपति शिवाजी की तरह बन जाते थे। और छत्रपति शिवाजी का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने किस प्रकार से रोमांचकारी युद्ध किया, गोरिल्ला युद्ध, कि मुग़लों को उस समय उन्होंने परास्त किया था अकेले। कुछ छोटे मोटे टुकड़ियां लेकर के सेना की, अपनी सेना बना करके और उनको परास्त किया। तो छत्रपति शिवाजी की तरह पत्नियां, माताएं बहनें अपने बच्चे को बना देती हैं तो घर चमक जाता है। इसलिए माता बहनों का सम्मान प्रथम जरूरी है, सभी को जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम ये कहेंगे कि माता बहन ही हमारे घर की शुभ लक्ष्मी होती हैं। जब वह अपने पति की, अपने भाई की, अपने बेटे के लिए कामना करती हैं तो उसका विजय निश्चित हो जाता है। तो आज के उपाय में हम जो उपाय लाए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने का मतलब यह है कि उपाय कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीज़ आप जीवन में करते जाएंगे कि आपके भाई, आपके पति, आपके पुत्र आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अशोक का पेड़ पता होगा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अशोक का पत्ता आपको लेना है और जब पूजा करने जाएं तो उन पत्तों को ले जाएं। जितनी पत्ते की आपको आवश्यकता है, जितने सदस्यों को आप रखवाना चाहें, इस पत्ते को ले लें। जब पूरी पूजा कर लें तो धूप बत्ती या आपने दीप जलाया होगा, उस धूप बत्ती या दीप में आपको इस पत्ते को सेक लेना है। सेक लीजिए। और आपका पति या आपका बेटा, आपका भाई कहीं जा रहा है, आप घर में हैं, एक पत्ता उनके पर्स में रखवा दीजिए या ऊपर वाली जेब में पत्ते को फोल्ड करके आप रखवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के पत्ता रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको जेब में डलवा दीजिए या पर्स में डलवा दीजिए। जो भी जाएगा जहाँ भी, उसको किसी भी प्रकार का शोक नहीं होगा, क्योंकि माँ सीता को जब रावण हर के ले गया तो अशोक वाटिका में रखा था, अशोक के पेड़ के नीचे। और उनके जीवन में जो शोक था, वह उनको इतना आशा होता था कि प्रभु श्री राम एक दिन आएंगे और इस रावण के चंगुल से मुक्त कराएंगे, और वह बात सत्य हुई। इसलिए जब अशोक का पत्ता आप जेब में रखते हो
तो धन समृद्धि आती है और विजय श्री निश्चित होती है। तो यह हम बताना चाहते हैं। यह अशोक का पत्ता आप रखिए, और अशोक का पेड़ अगर आप अपने घर के दाहिने तरफ लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक होता है। जहाँ भी जाते हैं इसका दर्शन हो जाए। इसकी हवाएं अगर आपके घर में आती तो शोक रहित बना देती हैं। और अशोक का पौधा, एक चीज़ और बता दें, सबसे बड़ा चीज़ इसमें औषधीय गुण होता है। जो माताओं बहनों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इसकी छाल को भी पिया जाता है। तो अशोक का पौधा बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जहाँ भी होता है यह शोक रहित बनाता है, किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। अब यहाँ पर आता है दूसरा उपाय, समी का। समी का पौधा जो मित्रों हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यह समी का पौधा आपके जीवन में हमेशा विजय श्री प्रदान करता है। या समी का पौधा जो होता है, इस पौधे की एक पत्ती आपको क्या करना है, डेली एक पत्ती तोड़िए और ला करके अपने पूजा कक्ष में शंकर और पार्वती भगवान के सामने रख करके पूजन करिए। और जिस उद्देश्य से आप पूजन करेंगे, निश्चित आपके श्री चरणों में वह आपका लक्ष्य होगा, आपके कदमों में वह लक्ष्य होगा। इस समी के पौधे को, जो पत्ती को आप रख रहे हैं, यह पत्ती जब सूख जाए तो यह खजाना बन जाता है। आज आप समझ लीजिए। इसको क्या करिए, आप अपनी तिजोरी में कोई छोटा सा एक डिब्बी रख लीजिए, या कोई छोटा सा आप कपड़े का टुकड़ा रख लीजिए जिसमें इसको बांध सके। आज आपने पूजन किया, समी का पत्ता चढ़ाया, कल उस पुराने पत्ते को निकाल लीजिए, उसी पोटली में बांधते जाइए। फिर नया पत्ता चढ़ाइए, फिर दूसरे दिन जब आप पूजन करने जाइए, इस पत्ते को आप उसी पोटली में रख दीजिए, पुराने पत्ते को, और नया अर्पित करिए। और इस समी के पौधे के पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रखते जाइए। दुख, दरिद्रता, निर्धनता, जिस भी घर में यह समी का पौधा के पत्ता रखा रहेगा वहाँ कभी भी नहीं आएगी, और सब घर से दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होगी। क्योंकि आपको मैं बताऊं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो जहाँ पर दरिद्रता के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, कि दरिद्रता के समान कोई दुख ही धरा पर नहीं है। तो इसलिए इस निर्धनता को समाप्त करने के लिए समी का पौधा का जो पत्ता है बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताएं, जब प्रभु श्री राम लंका का विजय करने जा रहे थे तो इस समी के पौधे का पूजन किया था। और समी के पौधे का पूजन करके वह जब लंका के विजय के लिए गए तो उनको विजय श्री मिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि गुरुजी समी का पौधा कैसे लगाएं, कब लगाएं, कहाँ लगाएं। तो आज आप सुन लीजिए, समी का पौधा शनिवार के दिन ही रोपित करना चाहिए, स्वच्छ स्थान पर रोपित करना चाहिए। और अगर आप अपने घर के सामने रोपित कर रहे हैं तो दाहिने साइड में रोपित करना चाहिए, कि घर के दरवाजे से आप जब भी निकले कहीं जाने के लिए तो दाहिने तरफ वो समी का पौधा पड़े, तो वहाँ रोपित करिए। और विजयदशमी के दिन, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विजयदशमी को हुआ था और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस समी के पौधे का पूजन किया था, तो ऐसी मान्यता है विजयदशमी के दिन अगर आप इस पौधे का रोपण करते हैं अपने घर में तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार को सफलताएं, विजय मिलती रहेगी। और समी के पौधे का आप जब भी रोपण करिए, अगर आपके दरवाजे पर जगह तो हमने बताया दाहिनी तरफ, अगर नहीं है तो गमले में, आप शहर में रह रहे, मान लीजिए दरवाजे पर जगह नहीं है तो गमले में रोपित करके छत के ऊपर रखिए। और वहाँ पर क्या करिए, डेली जल दीजिए, दीप जलाइए, और ऐसे जगह छत के ऊपर रखिए कि दरवाज़ा तो नीचे है और छत ऊपर है, तो ऊपर दाहिने ही तरफ, आप नीचे से निकल रहे हो दाहिने ही होना चाहिए, तो दाहिने तरफ उसको गमले में रख दीजिए। अगर छत पर नहीं रख सकते तो आप क्या करिए, अपने घर के गेट के जहाँ भी रखना चाहें वहाँ दाहिने साइड में रख दीजिए, और जब निकलिए तो प्रणाम करके मन में और निकल जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, यह समी का पौधा, यह छोटा छोटा उपाय जो आपके जीवन को हमेशा नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उसको ज़रूर करिए। अब यहाँ पर आता है कि जब हवन होता है तो जो 101 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है उसमें इसका भी लकड़ी होता है, समी का भी, जो शनि के लिए भी महामंत्र का कार्य करता है।
और मैं आपको बताऊं, जो हवन पूजन की मैं बात बताता हूं, उसमें समस्त ग्रहों की लकड़ियां होती हैं। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की लकड़ियां होती हैं और उसके बाद 101 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, जो दिव्य हवन को दिव्यता प्रदान करता है। और आपको पता होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं जाते थे विजय के लिए तो यज्ञ करके जाते थे, अश्वमेध यज्ञ, और एक से एक यज्ञ होता था जो दिव्यता प्रदान करते थे, उनके उस सफलताओं को हमेशा उनके जीवन में प्रदान करते थे और उच्चता की तरफ जाते थे। उनके घर में मैं आपको बताऊं, राजा दशरथ के उनके पिता जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और ये लोग पैदा नहीं थे तो उनकी रानी के पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने एक ऋषि को बुलाया और वह वहाँ पर आए, उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो है हवन यज्ञ कराया और उनके सभी रानियों के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी पुत्र हुए और सभी का गोद भर गया। कहाँ एक को बच्चा नहीं हो रहा था, सभी के औलाद हुए। तो यह हवन आपके जीवन में कल्याणकारी भूमिका अदा करते हैं और आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट हो, बच्चे नहीं हैं, कैरियर के क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो छोटे छोटे उपाय तो यह करिए, लेकिन हवन एक ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन को हमेशा निखारता है और उन्नति की तरफ ले जाता है अपनी ऊर्जा के माध्यम से। तो हवन का कोई काट नहीं होता, इसलिए हवन हमेशा जानकार लोगों से और अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मणों से ही कराएं जो जानकार हों, क्योंकि हवन आपके जीवन को एक ऐसी ऊर्जा देते हैं जैसे किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल भर दिया जाता है और गाड़ी को अगर चाबी लगाए स्टार्ट हुई तो गाड़ी एक गति से दौड़ती है। इसी प्रकार से हवन आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी फ्यूल का काम करता है जो आपके जीवन को गति प्रदान करता है और आपके सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके हवन अगर आपको कराना है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करिए, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़ोन नंबर पर हम नहीं उपलब्ध हैं। कोई भी, बहुत सारे, अभी मैं बताऊं, हमारे कुछ शिष्य हैं जो इंडिया से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, मॉरिशस से हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके चैनल पर कमेंट करके गया कि इन्हीं गुरुजी का ये नंबर है जिनके द्वारा हम सफल हुए और इस पर कांटेक्ट करिए। तो उन लोगों ने संपर्क किया और उस पर उन्होंने जो भी डिमांड किया तो उन लोगों ने बताया, हम कहे मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं कोई नंबर नहीं देता, आप इस प्रकार के नंबरों पर सोच समझ कर कांटेक्ट करें। हमारा केवल इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, आप इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ पर हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आपका मैसेज भी पढ़ सकते हैं और आपसे बातें जवाब भी देंगे। हम कोशिश करते हैं चैनल पे भी अपने परिवार का, सभी लोगों का, जो आप हमारे परिवार हैं सबका जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पर भी हम जवाब देने का, वहाँ भी हम देते हैं। तो आप सभी लोग वहाँ पर आइए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, मेरे लायक जो है, हम हमेशा हेल्प करते हैं, तो निश्चित करेंगे। और आप सभी लोगों को वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।